दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो बहुत दिन के बाद चार बड़ी गुड न्यूज एक साथ निकल के आ रही है। और जिस तरह से अब ये गुड न्यूज का दौर शुरू हुआ है, ये इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में अदानी ग्रुप में सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई देगा। अदानी ग्रुप फिर से नए बिजनेस में एंट्री करने की तैयारी कर चुके हैं। जो काफ़ी समय से अपने बिजनेस को आगे लेके उन्होंने स्ट्रेटेजी चेंज की थी, वो अपने पुराने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब जो अपडेट निकल के आ रही है कि अदानी ग्रुप फिर से एक नए सिरे से नए बिजनेस में भी एंट्री करेंगे और अपने आने वाले समय अपने कारोबार की और तेज़ी से प्रगति की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक एक करके इन सारी अपडेट को डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या आने वाले समय में अदानी ग्रुप के शेयरों में वैसी ही तेजी बनेगी जैसी कोविड काल में हमने देखी थी, जब 100, 200, 300 के जो शेयर थे वो 1000 और 2000 तक पहुंच गए थे। एक ज़बरदस्त रिटर्न स्टॉकों ने दिया था और उसके बाद में हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने सारा मामला ख़राब किया और बहुत ज़बरदस्त गिरावट हुई। लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्टॉक रिकवर हो चुके, स्टॉक लगभग निचले लेवल से दुगने भी हुए, लेकिन अभी वो तेज़ी बाकी है जो पहले बन चुकी है। तो जानने की कोशिश करेंगे इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। अदानी इंटरप्राइजेस ने फ्राइडे को एक्सचेंज को जानकारी दी है कि वो एक ऑनलाइन ट्रेन बुकिंग प्लेटफॉर्म खरीदने जा रहे हैं। तो ये प्रक्रिया में है फिलहाल। आप देखते हो कि स्टाक इंटरप्राइजेस के अंदर से जो उनकी 100% की इक्विटी है उसका अधिग्रहण अदानी ग्रुप करेगा। यानी ये जो ऑनलाइन ट्रेन बुकिंग प्लेटफॉर्म है ये पूरी तरह से अदानी ग्रुप का हिस्सा बनेगी। और इस ऑनलाइन ट्रेन बुकिंग की बात करें तो ये ट्रेन मैन नाम से ये प्लेटफॉर्म है। और आप समझ सकते हो कि इसमें कितने में ये सौदा कंप्लीट हुआ है, अभी तक इसकी बातचीत नहीं हुई है। तो अदानी इंटरप्राइजेस ने जो एक्सचेंज को जो जानकारी दी है उसमें कहा गया कि कंपनी की जो पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी अदानी डिजिटल लैब्स ने स्टाक इंटरप्राइजेस से 100% की हिस्सेदारी खरीदने के लिए यहाँ पे उसके एक शेयर खरीद समझौते पे हस्ताक्षर कर दिए है। गुरुग्राम स्थित स्टाक इंटरप्राइजेस लिमिटेड की बात करें, कंपनी ट्रेनमैन IRCTC से अधिकृत ऑनलाइन ट्रेन बुकिंग करने का एक स्टार्टअप है। और SEPL की स्थापना देखें तो IIT रुड़की के ग्रेजुएट विनीत चिरानिया और करण कुमार ने मिलकर की थी। और कंपनी ने हाल ही में देख सकते हो कि गुड वाटर कैपिटल, हेम एजेंस और अन्य सहित अमेरिकी इन्वेस्टर समूह से करीब $1 मिलियन का फंड भी जुटा है। अदानी ग्रुप के लिए यह लेन देन काफ़ी महत्व रखता है क्योंकि US बॉन्ड सेट सेलर जो हिंडनबर्ग ने अपनी अडानी डिपो की जो जारी की थी उसके बाद में अब जो अदानी ग्रुप को काफ़ी बड़ा झटका लगा था और अदानी ग्रुप ने उन सारे दावों को खारिज भी किया था और उन्होंने जो अधिग्रहण की जो अपनी योजना थी उसको टाल दिया था। कंपनी ने अपना जो पेट्रोकेमिकल का एक महत्वाकांक्षी जो मुद्रा की योजना थी कोल टू पॉलीवेल की, वो भी उसको बंद किया था, उसको टाला था। इसके अलावा देखें तो उनकी जो DB पावर थर्मल पावर अधिग्रहण की जो योजना थी उसको भी ठंडे बस्ते में डाला, उसको बंद किया। लेकिन अब जिस तरह से ये ऑनलाइन ट्रेन बुकिंग का जो प्लेटफॉर्म खरीदने की यहाँ पे जो एक बड़ी अपडेट निकल गया वो इशारा करिए कि अदानी ग्रुप फिर से नई तेजी से आगे बढ़ने को तैयार है और काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है। एक बड़ी गुड न्यूज़ और निकल के आ रही है। रेटिंग एजेंसी फिच ने अदानी ग्रुप की बड़ी कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी के रेस्टेड ग्रुप की 2 की तरफ से जारी $362.5 मिलियन के सीनियर सिक्योर्ड नोट्स पर स्टेबल आउटलुक के साथ में BBB- की रेटिंग दी है। क्रेडिट एसेटमेंट कंपनी के सोलर पोर्टफोलियो और क्रेडिट मैट्रिक्स द्वारा समर्थित है। अदानी ग्रीन का शेयर आप देखें तो तेजी के साथ क्लोज हुआ था। फिच रेटिंग ने कहा कि 1.44 गुना के डेट सर्विस कवरेज रेशियो के साथ रेस्टेड ग्रुप की फाइनेंशियल प्रोफाइल एसेट पोर्टफोलियो के लिए BBB- रेटिंग के अनुरूप मजबूत है। और रेस्टेड ग्रुप की 3 सब्सिडीज वर्धा सोलर महाराष्ट्र प्राइवेट लिमिटेड, अदानी रिन्यूएबल एनर्जी यानी RJ और लिमिटेड और देख सकते हो कोडंगल सोलर प्राइवेट ये पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड, 3 कंपनियों का मिलकर ये बना है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि 2 भारतीय राज्यों में कंपनी के करीब 570 मेगावाट सोलर पोर्टफोलियो और लॉन्ग टर्म फिक्स प्राइस वॉर परचेस एग्रीमेंट द्वारा क्रेडिट एसेटमेंट का सपोर्ट किया जाता है। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का रेस्टेड ग्रुप 2 AGL RG2 में करीब 570 मेगावाट की देख सकते हो कि एक सोलर प्रोजेक्ट शामिल है। तो काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। आप देख सकते हो कि Q4 जो है बेहतर था कंपनी का, करीब 507 करोड़ रुपीज़ का इनका प्रॉफिट था। जो पिछले एक साल की बात करें तो वह मात्र 121 करोड़ रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट था। उस हिसाब से 319% की ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिली है। तो अदानी ग्रीन ने बेहतर परिणाम दिए इस बार और कंपनी का जो इनकम है वो भी इसमें ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है।
इनकम करीब 2988 रुपीज़ के आसपास रही है, जो पिछले साल एक साल पहले 1587 रुपीज़ के आसपास थी। तो काफ़ी बेहतर परिणाम, और अब यहाँ पे रेटिंग मिल गई है अच्छी फिच की तरफ से। एक बड़ी गुड न्यूज़ और निकल के आ रही है, मुंबई के जो बिजली के जो कंज्यूमर है टाटा पावर के, वो टाटा पावर को छोड़ के अदानी इलेक्ट्रिसिटी में स्विच करने का मन बना रहे हैं। यानी वो अब जो है टाटा पावर की बजाय अदानी की बिजली इस्तेमाल करना पसंद करेंगे। और आप देख सकते हैं, इसलिए उन्होंने वहाँ पे अपनी बिजली के कनेक्शन को शिफ्ट करने के लिए वहाँ पे एप्लीकेशन दे दी है। तो करीब 3000 जो कंज्यूमर्स है टाटा पावर के, वो अदानी ग्रुप की बिजली लेना चाहते हैं। तो ये समझ सकते हो कि इसके पीछे वजह है कि अदानी ग्रुप बहुत ही कम प्राइस में, यानी टाटा पावर के मुकाबले कम प्राइस में बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसी वजह से जो उनके जो कस्टमर्स हैं वो लगातार धीरे धीरे अदानी ग्रुप की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से बिजली सस्ती मिल रही है, तो यहाँ पे इन्होंने जो अपना पंच लाइन रखा है अदानी इलेक्ट्रिसिटी ने, कम्पिटिटिव भी और सस्टेनेबल भी, और इसी वजह से जो लगातार जो कस्टमर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनको कम प्राइस में बिजली मिल रही है। अब ये बिजली सस्ती क्यों मिल रही है, इसके पीछे वजह है कि सबसे बड़ी टाटा पावर के टैरिफ के जो हाई है अदानी के मुकाबले, और अदानी ग्रुप ने अपनी जो करीब 2000 मेगावाट की कुल जो आवश्यकता है इलेक्ट्रिसिटी की, उसमें से 30% जो योगदान है वो रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से उनको मिलता है, जिससे उनकी जो इनपुट कॉस्ट है वो काफ़ी कम आ जाती है। जबकि टाटा पावर का ऐसा नहीं, टाटा पावर की इनपुट कॉस्ट ज़्यादा है, और इस वजह से वो बिजली इतनी सस्ती दे नहीं पा रहे जितनी अदानी ग्रुप दे रहा है, और इस वजह से अदानी के ग्रुप की तरफ ये धीरे धीरे जो कस्टमर है वो शिफ्ट हो रहे हैं, और ये बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है इनके लिए आने वाले समय, जिससे इनकी रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी हो सकती है। तो एक तरह से ये गेम चेंजर साबित हो सकता है अदानी ग्रुप के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सीधा टाटा को टक्कर दे रहे हैं इस समय अदानी ग्रुप, और उनके कस्टमर छीनने का काम अदानी ग्रुप की तरफ से हो रहा है। और आप ये समझ सकते हो कि ये जो शुरुआत है ये आने वाले समय और तेज़ी से आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये अपने पोर्टफोलियो को तेज़ी से आगे बढ़ाया रिन्यूएबल एनर्जी के पोर्टफोलियो में। तो आने वाले समय देखना और क्या हमें देखने को मिलेगा। दूसरी एक बड़ी गुड न्यूज़ और निकल के आ रही है, फिर से टाटा और अदानी ग्रुप एक बार रेस में आ चुके हैं, दोनों एक दूसरे के कंपटीशन में, और इसके पीछे वजह है चेन्नई ऑटो हब पे एक नया एयरपोर्ट बनने जा रहा है, और इसके लिए टाटा ग्रुप और अदानी ग्रुप एडी छोटी का जोर लगाएंगे। ये दोनों इस एयरपोर्ट को लेना चाहते हैं। तो जैसे कि चेन्नई में जिस तरह से लोगों का आना जाना बढ़ रहा है, चेन्नई एक बड़ी मेट्रो सिटी है, और ऐसे में आने वाले कुछ सालों में यहाँ पे सेकंड एयरपोर्ट बन रहा है, और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए अब आगे संभावना बनानी शुरू कर दी गई है। और ऐसे में एयरपोर्ट के लिए अदानी ग्रुप ने फिर से कमर कस ली है, वो इस एयरपोर्ट के लिए बिड लगाएंगे और इस एयरपोर्ट को खरीदने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि चेन्नई में बहुत सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ है, और ऐसे में इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए एक अलग से जो मैन्युफैक्चरिंग हब बना है, तो एक बड़े एयरपोर्ट की ज़रूरत है। तो जो सेकंड एयरपोर्ट बनाने की बात चली है वो पुरंदर में होगा, जो करीब मेन सिटी से 60 किलोमीटर दूर है। तो एक बड़ा मौका निकल के आया फिर से अदानी ग्रुप के लिए, और पिछले दिन अदानी ग्रुप ने अनाउंसमेंट भी किया था कि हम और भी नए एयरपोर्ट आएंगे उसके लिए बिड लगाएंगे। तो हो सकता है कि ये जो बड़ा एक एयरपोर्ट है ये अदानी ग्रुप को फिर से मिल जाए। तो यहाँ पे इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए 4790 एकड़ ज़मीन को यहाँ पे अधिग्रहण करने के लिए, उस ज़मीन को यहाँ पे एक तरह से उसको आइडेंटिफाई किया गया, और आने वाले समय उसका अधिग्रहण किया जाएगा। पुरंदर की बात हुई, ये चेन्नई बेंगलोर हाईवे से बिल्कुल नज़दीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे लुइस बर्जर ग्रुप को इसके लिए कंसल्टेंट के तौर पे यहाँ पे अपॉइंट किया है, जो इसके सारी कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। तो कुल मिला के बहुत जल्द एक एयरपोर्ट का यहाँ पे एक संभावना बन रही है, और जिसमें फिर से टाटा ग्रुप और अदानी ग्रुप की रेस होगी। तो कुल मिला के देखना होगा कि आगे जाके क्या संभावना बनती है। लेकिन इस समय अदानी ग्रुप अपनी तरफ से कोशिश फिर से शुरू कर चुके हैं। वो अपनी जो पुरानी पोजीशन है उसको हासिल करना चाहते हैं, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के पहले थे। इस समय वो टॉप 20 के अंदर है, लेकिन वो चाहते हैं कि फिर से टॉप 5 के अंदर आए। तो कोशिश उनकी जारी है, और इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। और अदानी ग्रुप के ऊपर जो इल्ज़ाम लगे उसका भी जल्दी ही निपटारा होगा। तो आने वाले समय पॉजिटिव संभावनाओं के साथ में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कुछ अच्छे स्टॉक है जिसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्पेशली अदानी इंटरप्राइजेस काफ़ी अच्छा है, या फिर आप देखें तो अदानी विल्मा लिमिटेड, जिसमें निवेश किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।